हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में इस चैप्टर के बारे में डिटेल में समझाया। चैप्टर नंबर हमारा था ये 5, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ये चैप्टर है बेटा। और कक्षा 8वीं के विज्ञान का एनसीईआरटी ये 5वां चैप्टर है, यानी 5वां लेसन है। इसके अंदर हमने पढ़ा बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जैसे कि हमने जाना जैव विविधता क्या होती हैं, हमने जाना जैव मंडल संरक्षण के बारे में, वनोन्मूलन के बारे में, मरुस्थलीकरण, पारितंत्र के बारे में, संकटापन स्पीसीज के बारे में, विशेष क्षेत्र स्पीसीज, विलुप्त प्राणी, प्राणी जात क्या होते हैं, वनस्पति जात क्या होते हैं, प्रवासी पक्षी क्या होते हैं, इन सब के उत्तर भी बताऊंगा मैं आपको। राष्ट्रीय उद्यान क्या है, रेड डाटा बुक क्या है, पुनर्रोपण क्या है, पुनर्वन रोपण क्या है और अभ्यारण्य क्या होते हैं। अब हम पहले एक बार रिवीजन परफॉर्म कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा, क्या जाना। तो लिखा हुआ है आपने क्या सीखा। क्या सच में मुझसे आपने कुछ सीखा? क्या इस पाठ से आपने कुछ सीखा? क्या आपने रेजोल्यूशन लिया कि भविष्य में आपको क्या करना है अपने पेड़ पौधे जीव जंतु को बचाने के लिए? चलिए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले वन्य प्राणी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसे नाम हैं जो वन एवं वन्य प्राणियों को संरक्षण एवं परिरक्षण हेतु बने हैं, यानी कि ये संरक्षण और परिरक्षण देते हैं। दूसरा पॉइंट है जैव विविधता का अर्थ है किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन्न किस्में। देखिए इसका उत्तर आपको यहाँ से मिल गया है ना। जैव विविधता क्या क्या अर्थ है? किसी क्षेत्र में, किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन्न किस्में, उसे हम क्या कहते हैं? जैव विविधता। अगला है किसी क्षेत्र के सभी पौधे एवं जंतु उस क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात से जाने जाते हैं, यानी पौधे जो है वो वनस्पति जात से जाने जाते हैं और जंतु जो है बेटा वो प्राणी जात से जाने जाते हैं। इसका भी यहाँ पर था, देखिए प्राणी जात के बारे में यहाँ पर पूछा गया है बेटा आपसे, है ना, और वनस्पति जात के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो आप इसके उत्तर में यहाँ से लिख सकते हो, यानी काफ़ी उत्तर जो है आपके सामने ही दे रखे हैं। उसके बाद कह रहा है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती है। विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज अगर आप देखें गौर से तो ये विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के बारे में यहाँ पर लिखने के लिए बोला गया है। तो क्या लिखेंगे आप? विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज किसी क्षेत्र विशेष में ही पाए जाते हैं, जो वहीं पाए जाएंगे, कहीं और नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ का वातावरण उनके लिए अनुकूलित है। ठीक है। उसके बाद आगे क्या है? संकटापन स्पीसीज वह स्पीसीज है जो विलुप्त होने के कगार पर है। अब इसके बारे में भी यहाँ पर था। विलुप्त क्या होता है? विलुप्त मतलब होता है खत्म हो जाना, है ना। विलुप्त का मतलब क्या होता है बेटा? खत्म हो जाना। संकटापन क्या होता है? संकटापन स्पीसीज, देखो यहाँ पूछा गया है संकटापन स्पीसीज क्या है, तो कहता है भाई संकटापन स्पीसीज वो होते हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो आप यहाँ से इसका भी लिख सकते हो, है ना। उसके बाद है रेड डाटा पुस्तक क्या है, ये यहाँ पर पूछा गया है रेड डाटा पुस्तक के बारे में। रेड डाटा पुस्तक में संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रहता है, यानी ये एक ऐसी रिकॉर्ड बुक है जिसमें ये बताया जाता है कि कौन सी स्पीसीज के ऊपर खतरा है। ठीक है। उसके बाद है प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीसीज को अपने आवास से किसी अन्य स्थान में हर वर्ष किसी विशेष अवधि में विशेषकर प्रजनन हेतु चलन होता है, यानी जाना पड़ता है। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं क्या? बताओ। प्रवास। क्या कहते हैं? प्रवास। ये भी पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो। प्रवासी पक्षी क्या है? तो यहीं से आप यहाँ पर इसका लिख सकते हो। प्रवासी पक्षी वह पक्षी होते हैं, यहाँ से लिखना, प्रवासी पक्षी वह पक्षी होते हैं जो अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष की किसी विशेष अवधि में विशेषकर प्रजनन हेतु जाते हैं। समझ में आ गया? ये प्रवासी पक्षी के बारे में लिखा जा सकता है। हमें ऊर्जा, वृक्ष और पानी की बचत करने के लिए कागज की बचत करना होगा, उसका पुनरुपयोग करना होगा, पुनर्चक्रण करना पड़ेगा, ये जरूरी है। नेक्स्ट है पुनर्वन रोपण क्या है? पुनर्वन रोपण नष्ट किए गए वनों को पुनर्स्थापित करने की एक विधि है, जिसके लिए हमें वनों को दोबारा लगाने के लिए ढेर सारे पेड़ लगाने होते हैं। ये प्राकृतिक तौर पर भी हो सकता है और बेटा मानवीय कारक भी हो सकते हैं। मानवीय कारक में हम आते हैं जिसमें हम खुद से पेड़ पौधे लगाएं और वनों को दोबारा लगाएं। तो इस तरीके से ये जो इस पाठ के अंदर में प्रयोग होने वाले प्रमुख शब्द हैं बेटा, इनका आप यहाँ से उत्तर लिख सकते हो। बता दूं मैं, जैव विविधता क्या है? जैव विविधता होती है
जैव यानी किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की अलग अलग स्पीसीज। जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पेड़ पौधे जीव जंतुओं के संरक्षण और परिरक्षण के लिए स्थान नियमित किया जाता है, वहां पर उनकी सारी जरूरतें पूरी होती है। किसी भी तरीके से वहां पर शिकार करना या अन्य गतिविधि पूरी तरीके से बंद होता है। बाकी विलुप्त प्राणी क्या है, प्राणी जात क्या है, वनस्पति क्या है, प्रवासी पक्षी क्या होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान क्या है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। अगली वीडियो में बेटा मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से हम इसके प्रमुख शब्दों के उत्तर लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।